बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना मैं बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाने जा रही हूँ, जिसको मैं बासमती चावल से बनाऊंगी। और चावल जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बहुत ही खिला खिला चावल बनेगा। तो रेसिपी मेरी पूरी देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा किस तरह से मैंने चावल जो है इस तरह बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया था। गुड़ के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और हल्की सी आँच पर इसको मैं मेल्ट करने के लिए रख रही हूँ। जब गुड़ यहाँ पर अच्छे से देखे सारा, ये देखिए कितना अच्छे से ये गुड़ मेल्ट हो गया था। अब जो यहाँ पे इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और दूसरे साइड पे मैं एक पैन लूंगी, उसके साथ शामिल कर दूंगी मैं घी को यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था। उसके शामिल कर दूंगी इलायची डालकर यहाँ पर जब इलायची थोड़ी सी हो जाएगी तो उसका शामिल कर दूंगी यहाँ पे बॉयल हुए चावल। यहाँ पे चावल को मैंने बॉयल कर लिया था, बासमती चावल लेंगे उसको जो है यहाँ पर मैंने बॉयल करने के बाद यहाँ पर इसको एक बार जो है ना आप टैप वाटर के साथ अच्छे से इसको ठंडा कर लीजिएगा चावलों को, ठीक है। इससे चावल जो है जुड़ेंगे नहीं, तो एक बार ताकि इसका कुकिंग टाइम जो वो स्टॉप हो जाए, इसलिए इसको चावल को एक बार मैंने टैप वाटर से वॉश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ पर जो गुड़ मैंने मेल्ट किया था वो मैं इसका सारा शामिल कर दूंगी। उसके बाद बाकी बचे चावल भी जो है ना इस तरह से इसके ऊपर डाल दूंगी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि गुड़ और चावल जो है यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी, चावलों को मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, ताकि जो है ना अब गुड़ जो पानी छोड़ेगा वो सारा पानी जो है ना इसका ड्राई हो जाए। और अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है। उसके बाद इसको मैं पकने के लिए यहाँ पर अच्छे से छोड़ दूँगी, ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। जब पानी इसका यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से पानी इसका ड्राई हो गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ, जब इसका पानी जो है देखिए कितने अच्छे से ड्राई हुआ था। इसके जो है इसको चूल्हा जो है ना यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्लेम लो करके इसको दम पे रखूँगी 15 मिनट तक के लिए। हल्की सी आँच में बिल्कुल इसको ढक कर यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ दम पर, ठीक है। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसको इसका ढक्कन खोला था और ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से चावल बन के तैयार होते हैं और बड़ा अच्छा इसका दम भी निकल गया था। और देख सकते चावल कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं यहाँ पर। चावल का दूसरा ये कि अगर आप खुले बर्तन में बनाएंगे ना तो तब भी आपके चावल बिल्कुल ही टूटेगा, ठीक है। पैन ज़रा आप जिसमें भी बना रहे हो, कोई बर्तन है उसको आप खुला होना चाहिए, ताकि जो है ना अच्छे चावल पके, उसको अच्छी स्पेस भी ले। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसका दम निकल गया। मैंने इसको मिक्स कर लिया एक बार और उसको यहाँ पे मैंने डिश आउट करके यहाँ पे मैंने इसको बादाम के साथ गार्निश कर दिया था। आप कोई भी इसके ऊपर मेवे डाल सकते हैं, आपके पास जो भी है उसके ऊपर डाल दें। और यहाँ पर देखिए मज़े से बन के तैयार हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरह से, आपके चावल जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे और बहुत ही खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह मज़ेदार सी सिंपल सी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।